चलिए दोस्तों, आपका आर्यन जो है कि कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो है कि इस चैनल पर पहला वीडियो है। मैं आप लोगों से बहुत काफ़ी उम्मीद करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। अगर पसंद आए तो 2 बार लाइक करेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे बता देता हूं कि यह मेरा पहला वीडियो है। इसमें आज हम पहले वीडियो पर ब्लड रिलेशन लेकर आए हैं और मैं आपसे बता देता हूं कि आपको मैं सीखने का तरीका इतना मैं आसान बता दूंगा कि जो आप जो है कि अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको लगाने ज़रूर है, पक्का है, उम्मीद है। मैं आपसे उम्मीद के साथ कहूँगा कि आपको लगाने क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए, आपसे मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का आज जो है पहला वीडियो ब्लड रिलेशन का होगा। कैसे लगाया जाता है इसको पहले हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको जेंडर जो है कि कंफर्म करना होता है, और जेंडर जो होता है वो आपका 2 होता है। मेल होगा यानी इसको हम पुरुष कहेंगे, और पुरुष को इंगित करने के लिए एक चिन्ह बनाएंगे हम प्लस। और दूसरा हमारा जो होगा वो फीमेल होगा, जिनको हम हिंदी में महिला के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे, और इसको इंगित करने के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। मैं आपसे बताया था कल या पढ़ाते समय मैं हमेशा बताया करता हूं कि सबसे पहले ब्लड रिलेशन को लगाने का तरीका अगर हमको समझ में आ जाए तो कितना ही बड़ा रिलेशन हो हम आसानी पूर्वक क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक दिन बताया था कि सबसे पहले आप ही से शुरू होता है, और सबसे पहला आपका होता है जीरो गैप रिलेशन। इसको अगर बात किया जाए तो आपका शून्य की पीढ़ी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य की पीढ़ी बोलते हैं। और शून्य की पीढ़ी में अगर बात किया जाए तो आपका भाई बहन आता है, भाई बहन आता है, और दूसरा आपका आता है पति और पत्नी आता है, पति और पत्नी आता है। इसमें रही बात कि देखिए, ब्लड रिलेशन को इंगित करने के लिए और समझने के लिए जो है कि हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे कि कब जो है कि कैसे भाई बहन पहचानेंगे। यानी मान लीजिए कि हम दोनों में अगर बराबर लगा देते हैं तो हमको अन्य चीज़ों में मुश्किल होगा कि उसको हम कैसे पहचानें। तो इसलिए अगर मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर भाई बहन आवे तो 2 अक्षर या 2 रिश्तों के बीच अगर बराबर हम का चिन्ह लगा देंगे तो हमारा उस रिश्ते को हम क्या कहेंगे, भाई बहन कहेंगे। अगर पति पत्नी को इंगित कराना है तो आपसे मैं बता देता हूं कि आपका दोनों तरफ से बराबर करके तीर का निशान लगा देंगे तो पति और पत्नी को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि ए बी का क्या है, भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, तो ए प्लस होगा और बराबर कर हम क्या करेंगे, बी। यानी 2 अक्षरों के बीच अगर हम बराबर का अगर चिन्ह लगा दें तो हम समझेंगे कि इन दोनों रिश्तों के बीच किसका है, भाई बहन का, या भाई भाई का, या बहन बहन का रिश्ता है। अगर इसी को अगर कह दिया जाए कि ए बी का पति है तो मैं आपसे बता देता हूं कि इसको इंगित कराने के लिए ए आपका प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगी, माइनस, और दोनों तरफ से हम तीर का निशान लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर बात किया जाए तो पति पत्नी को दर्शाने के लिए हम दोनों तरफ से तीर का निशान लगाएंगे, और जो है कि इनके लगा देने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इन दोनों के बीच जो है कि क्या है, पति और पत्नी का है। और 2 जो है कि ये चिन्हों, 2 जो है कि अक्षरों के बीच अगर बराबर का चिन्ह लगा दें तो इनके बीच क्या होगा, भाई बहन का होगा। अगला चीज़ बात किया जाए वन गैप रिलेशन। वन गैप रिलेशन की बात किया जाए, यही चीज़ आप लोगों के लिए छूटा था। वन गैप रिलेशन आपका था, और जैसे मैं आपसे बता देता हूँ, किसी को कहते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी जो आपका आता है वो पुत्र या पुत्री और माता या पिता या चाचा या चाची या मामा या मामी, इन जो है कि इनके बीच जो है हमारा कौन सा गैप होता है, वन गैप रिलेशन। जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे हम कह दें कि ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है, तो मैं आपसे बता देता हूँ कि ए पिता है तो इसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, बी। हमेशा गार्जियन हमारा क्या रहता है, ऊपर, और जो संतान होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नीचे होते हैं।
और इन्हीं को बोला जाता है बाबू क्या, वन गैप रिलेशन। मैं आपसे बताता हूँ कि जिन व्यक्ति को अगर आपको डायग्राम बनाने आ जाए तो हम रिश्ता को क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक से जान सकते हैं। हम आपको समझाएंगे भी, आपसे बता दें कि सिखाने का पूरा तरीका हमारे पास आसान है, और आप अगर आसानी पूर्वक सीखना चाहेंगे तो इस डायग्राम को बनाना जरूर जो है कि सीख लें। आपका अगला होता है टू गैप रिलेशन। टू गैप रिलेशन की अगर बात किया जाए, टू गैप रिलेशन की बात किया जाए तो इसको बोला जाता है द्वितीय पीढ़ी। इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय पीढ़ी। यानी आपका होगा पौत्र या पौत्री और दादा दादी नाना नानी, इनके बीच जो है और आपके बीच जो अगर रिश्ता देखा जाए तो आपका दो पीढ़ी का क्या है, अंतर है। जैसे अगर बात किया जाए, आपका ए बी का दादा है, ए बी का क्या है, दादा है, ए बी का दादा है, तो ए प्लस होगा और इनका कोई ना कोई क्या होगा, संतान होगा, तब उनका संतान कौन है, बी है। तो इसलिए वन गैपीय होगा, वन गैपीय होगा, इसी को क्या कहा जाता है, टू गैप। अगर इसके ऊपर और एक गैप जाने लगे तो उस रिश्तों के बीच हमारा क्या लगाया जाता है, पर लगाया जाता है, पर दादा, पर पोता, पर पोती, ये चीज़ आपको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। देखिए ये तो हमारा जो है कि लगाने का तरीका था। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे कि हमारा प्रश्न लगाने आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम आपको लगाने का तरीका भी क्या करेंगे, बताएंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न है। आप लोग भी लगाएंगे और आप लोग भी बताएंगे। अगर आपको हम बताएंगे भी और लगाने का तरीका भी आपको क्या करेंगे, हम समझाएंगे। सबसे पहले कहा है कि आर वाई का क्या है, बेटा है, आर वाई का बेटा है, तो ये कौन सा गैप बोला जाएगा, वन गैप। बात समझ रहा है। लेकिन आर जो है वो वाई का क्या है, बेटा है, तो इसका मतलब कि आर नीचे होगा और वाई क्या होगा, ऊपर होगा, और ऊपर वाला हमेशा हमारा क्या होता है, गार्जियन होता है। तो वो माता भी हो सकती हैं और क्या हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं। अगर बात किया जाए आगे दूसरा का पढ़ें, इतना तो हमारा लग गया ना। दूसरा का है कि वाई के की क्या है, पत्नी है, वाई जो है पत्नी है किसकी, के की, तो के पति होगा और दोनों तरफ से तीर का क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे। अगला है के जेड का इकलौता पुत्र है, यानी किसका इकलौता पुत्र है, जेड का। कहा है कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ये देने का मतलब ये चीज़ है कि जेड की कोई पत्नी होगी तो वो क्या होंगे, पति होंगे। इनका जेंडर कंफर्म करने के लिए ये बात लिखा हुआ है कि भाई उनकी पत्नी थी, उनका कुछ साल पहले क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो निधन होने का ये आश्रय है कि भाई इनको दर्शा रहा है कि ये क्या है, पति है। इसलिए आपका डायग्राम बनकर क्या हो गया, तैयार। दूसरा कहा है कि जे आर में क्या संबंध है, जे जो है कि क्या लगेगा, किसका, आर का। तो जे ना पहले जो देता है उसी का रिश्ता बताया जाता है। तो जे जो है आर का क्या है, दादा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ए होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी जे जो है आर का क्या है, दादा है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो आप लोग बताते भी रहिएगा, ठीक है। लगाने तरीका आप सीखते रहिए। जहाँ मतलब आपको नहीं आ रहा है वहाँ आप क्या करते रहेंगे, बताते रहेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम चलेंगे। ये है अगला, थोड़ा सा बताइए क्या आंसर होगा। आप लोग भी पहले बताइए, उसके बाद हम भी आपको क्या करेंगे, बताएंगे। लगाने का तरीका तो आप सीख ही गए होंगे। ए जो है कि ए की माँ कौन है, बी की बहन है, यही ना। यानी ए की जो माँ है, जो ए की माँ है, जो ए की माँ है वो किसकी बहन है, बी की। तो इन दोनों के बीच क्या लगा देंगे, बराबर का। अगला चीज है बी की बहन है और का मतलब कि कौन, ए। बी की एकमात्र क्या है, पुत्री है, सॉरी ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है। बी की पुत्री क्या है, सी है। बात समझ में आ रहा है। तो ए का बी के साथ क्या निम्नलिखित में से संबंध होगा, ए का क्या, सी के साथ, बी का, सॉरी बी के साथ ना। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, भांजी या भतीजी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ एक और है,
इनका जेंडर क्या है, कंफर्म नहीं है। बात समझ में आ रहा है, इनका जेंडर क्या है, कंफर्म नहीं है। इसलिए हम जो है कि इसको, ये कहाँ ए का ना, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की क्या है, बहन है, बी की एक पुत्री कौन है, सी है। हो गया। ए का बी से ना, यहाँ पर थोड़ा सा ए का जेंडर कंफर्म नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं एक विकल्प होगा, उसी पर हम क्या करेंगे, ट्रिक मारेंगे, क्योंकि इनका भाई जेंडर कंफर्म नहीं ना है कि हो रहा है, ए की माँ बी की बहन है, सही तो है? हाँ नहीं, भांजी और भतीजी का मतलब कि ये माइनस को दर्शा रहा है। बात समझ में आ रहा है, भांजी या भतीजी किसको दर्शा रहा है, माइनस को। अब चूंकि माइनस तो है नहीं हो, बस सुना है, ये अगर ये होता भतीजा भी दे देता ना तो ले लेते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम बताएंगे क्या है। करा है कि दीपक के एक भाई का नाम क्या है, आदित्य है। तो दीपक है ना, ये दीपक है और इसके भाई का नाम क्या है, आदित्य है। क्या नाम है, आदित्य है। बात समझ में आ रही है ना। दीपक कुलदीप का क्या है, बेटा है। दीपक जो है किसका, दीपक कुलदीप का क्या है, बेटा है। तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, कुलदीप होगा। तो क्या ये बेटा होगा, तो ये नहीं बेटा होगा, एकदम होगा। बंटी कुलदीप के पिता हैं, बंटी जो है कुलदीप के क्या है, पिता हैं। बात समझ में आ रही है। तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, आदित्य जो है बंटी से किस प्रकार संबंधित है, पोता। क्योंकि ये इनको क्या कहेगा, बाबा कहेगा, नहीं कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा। ये दोनों इनको क्या कहेंगे, पिताजी, और पिताजी के पिताजी को हम क्या कहेंगे, दादा। लेकिन मैं बताया कि जो पहले देता है उसी का रिश्ता बताया जाता है। तो पहले कौन दिया है, आदित्य दिया है। तो आदित्य क्या लगेगा, किसका, बेटा, बंटी का, सॉरी बंटी का। तो बंटी जो है दादा लग रहा है किसके, आदित्य के, और किसके, दीपक के। तो ये इनका संबंध उनसे पूछा है, तो इनका संबंध उनसे क्या होगा, पोते का होगा। समझ में आया, किसी प्रकार की किसी को समस्या है नहीं ना। चलिए आगे होगा, अगला प्रश्न होगा, यफ ए का क्या है, भाई है। बनाने आ रहा है ना। यफ जो है भाई है किसका, ए का। और सी पुत्री है ए की, सी पुत्री है किसकी, ए की, सी पुत्री है किसकी, ए की। और के एफ की बहन है, के जो है बहन है किसकी, एफ की। और जी का चाचा या मामा कौन है, जी का ना, जी जो है सी का भाई है, जी जो है सी का क्या है, भाई है। तो जी का चाचा या मामा कौन है, एफ है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बनाने आ रहा है ना, समस्या है किसी को। चलिए आगे होगा, चलिए चलते रहिए। देखिए जीवन में हमेशा पढ़ने पर विश्वास करना चाहिए, हाथ के लकीर पे कुछ नहीं होता है। आप लोग हमेशा क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। बात समझ में आ रही है। जितना हम रिवीजन में रहेंगे उतना ही हम लोगों के लिए क्या रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमेशा कोई भी चीज़ है, वो गणित हो या आपका क्या हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, ये सभी क्या करते हैं, रिवीजन पर निर्भर करते हैं। अगला होगा, यदि ए बी की क्या है, माँ है। यदि ए माँ है, किसकी माँ है, बी की। और सी ए का क्या है, पुत्र है, सॉरी सी जो है ए का पुत्र है, ठीक है ना, यही ना होगा। और डी ई का भाई है, डी जो है इसको कहीं अलग, और किसका भाई है, ई का। हो गया। बी की पुत्री, ई बी की क्या है, पुत्री है। तो ई ना बी की क्या है, पुत्री है। तो डी इसका क्या होगा, भाई। अब यहाँ से रिश्ता जोड़िए, ये दोनों इनको मम्मी और क्या कहेंगे, पापा। इनका जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये पापा होते हैं तो चाचा, और ये मम्मी होती है तो ये मामा। और ये जो है नाना और सॉरी नानी और
दादी से संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा है, दादी या नानी कौन है, ए है। ई की दादी और नानी कौन है, ई है। ऐसा ही है, क्योंकि इनका जेंडर कंफर्म नहीं है। इनका अगर जेंडर कंफर्म होता तो आपका ये कहीं रिश्ता आता, या तो दादी आता या तो क्या आता, नानी आता। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, चलिए आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ये चीज़ है, आप देखिएगा। आप थोड़ा सा एक बार लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। चलिए, पी की माँ क्यू की पुत्री है। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। जो पी की माँ है वो किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है। क्यू की क्या है, पुत्री है। पी की मौसी आर है। पी की मौसी कौन है, आर है, यानी उसकी माँ की बहन। अगला है आर की, क्या दिया है, पी की मौसी आर है और क्यू की बहन है। अच्छा, क्यू की बहन कौन है, यस है। क्यू की बहन कौन है, यस है। तो यस आर से किस प्रकार संबंधित है, यस आर से ना। तो ये क्या हो जाएगा, बुआ या, यही ना होगा। तो इनमें से कोई नहीं। ये जानते हैं, ये दोनों अगर ये प्लस होंगे तो ये बुआ होंगी, और ये माइनस होंगी तो ये क्या होंगी, मौसी। तो ये बुआ या मौसी का संबंध है। बुआ या किससे, मौसी का संबंध है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या आपका है। चलिए अगला प्रश्न आप बताएंगे। आपका दिया है, यश भी का इकलौता पुत्र है। यश जो है वो भी का इकलौता क्या है, पुत्र है। यश जो है भी का क्या है, इकलौता पुत्र है। अगला चीज है, भी आर से क्या है, विवाहित है। भी जो है किससे विवाहित है, आर से। तो ये आपस में पति और पत्नी। यम आर की पुत्री है। ये बताइए, तो आर की पुत्री होगी तो इसकी बहन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगला चीज है, आर ए की दादी है। आर ए की क्या है, दादी है, तो इसके ऊपर हो जाएगा। आर दादी है, अच्छा, आर दादी है किसकी, ए की। तो आई माइनस आई प्लस, तो ये इसके पुत्र हो जाएंगे या पुत्री, आर। ठीक है। यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, यस ए से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिता होगा। बात समझ में रहा है? ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग भी बताएं। बताइए आप लोग भी। अरे भाई आप लिखिए, लिख नहीं रही है। चलिए, ए बी की पत्नी है। ए बी की क्या है, पत्नी है। तो ये आपका दोनों तरफ से, ठीक है। डी ए का भाई है। डी जो है ए का क्या है, भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के। जो कि डी की पत्नी है। जो का मतलब ई हो जाएगा। तो इसकी पत्नी कौन है, ई, और इसके बच्चे कौन है, पी और क्यू। बात समझ में आ रहा है? जब तो आप जोड़िए रिश्ता को, क्या आपका रिश्ता होगा, ये दोनों इनको मम्मी, इनको पापा, और पापा की बहन है बुआ, और बुआ के पति हैं फूफा। अब क्या पूछा है देख लीजिए, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी ना क्यू से फूफा हो जाएंगे। तो फूफा को क्या हो जाएगा, अंकल, अंकल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे होगा। ये चीज है, चलिए बोलते रहिए। क्या होगा, अगला होगा, यम पी क्या पुत्र, यम पी का क्या है, पुत्र है। यम पुत्र है किसका, पी का। क्यू पौत्री है ओ की। क्यू क्यू पौत्री है
अच्छा क्यू पौत्री है किसकी? ओ की। यही है ना, जो पी का पति है तो ये ना पति है किसका? पी का, तो ये माइनस, तो यहाँ पर यम हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे तो यम का ओ से, तो यम का ओ से पुत्र का हो जाएगा। यम पुत्र लगेगा किसका? ओ का। सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे होगा, आगे चलेंगे। हाँ, एक्स और वाई क्या है? भाई भाई है। तो एक्स और वाई दोनों क्या है? भाई है। आर वाई का पिता है, आर जो है पिता है किसका? वाई का। अगला चीज दिया है यश टी का भाई है, यश जो है कि भाई है किसका? टी का। कहीं अलग बना लेते हैं, अगर कोई अक्षर नहीं मिलता है तो कहीं अलग बना लेते हैं। और एक्स का मामा है, अब देखिए, और एक्स का क्या है? मामा है। तो यहाँ पर एक्स का मामा कब होगा? जब टी की शादी कराएंगे किसके? आर से। तो ये मामा लगने लगेगा, देखिएगा। ये दोनों इनको क्या कहेंगे? पिता, तो इनको मम्मी, अब मम्मी के भाई को मामा, अब मामा लग ही रहा है। तो इसमें कहा है कि टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से पत्नी का होगा। क्या होगा? पत्नी का। अरे बहुत स्पीड लगाएंगे, विश्वास मानिए। अगर डायग्राम अगर आपको बनाने केवल आ जाए तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि बहुत तेज लगाएंगे, इतना तेज लगाएंगे कि मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा तेज लगाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा, मेन आपका क्या है? 2-3 चीज़ है। अगर बराबर लगा दिए तो भाई बहन को दर्शाएगा, बात समझ में आ रहा है? और दोनों तरफ से तीर का निशान लगा दिए तो किसको दर्शाएगा? पत्नी और पति को दर्शाएगा। और आपका अगर ऊपर कर और नीचे किसी को रख दिए तो ये पिता या माता को दर्शाएगा, या पुत्र और पुत्री को दर्शाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही चीज़ है। इन चीज़ों को अगर हम विशेष ध्यान देंगे तो हम इन तीनों चीज़ों से ही मिलाकर बहुत बड़े बड़े जो है कि हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। अगला चीज़ है, इसको आप बताने का प्रयास करें। बताइए बताइए क्या होगा, थोड़ा सा आप भी बताइए। आप देखेंगे तो ए और बी क्या है? भाई है। ए और बी आपके क्या है? भाई है। ई पुत्री है यप की। तो देखिएगा कहीं अक्षर से मिलान नहीं है, लेकिन बाद में दिया है कि यप पत्नी है किसकी? बी की। तो यप पत्नी हो जाएगी, तो इसको जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है? और तब एक हाथ पीछे चलिए, आपका हो जाएगा ई पुत्री है किसकी? एफ की। तो यहाँ पर ई पुत्री हो जाएगी किसकी? एफ की। तो आपका हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है देख लीजिएगा, ई का ए से, यानी ई जो है ए की क्या लगेगी? तो आपका क्या हो जाएगा? भतीजी। तो आपका आंसर क्या होगा? भतीजी। और ए का ई से पूछेगा तो चाचा, क्योंकि भाई उनके पिता के ये क्या है? भाई है। केवल देखिएगा आपका रिलेशन बताएगा। एकदम आपसे बता देते हैं कि डायग्राम अगर बनाना सीख गए तो ये कभी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, सारा प्रश्न आप क्या कर जाएंगे? लगा जाएंगे। चलिए इसको आप बताएंगे। यम और यफ एक विवाहित दाम्पत्य है। दाम्पत्य का मतलब होता है क्या? पति और पत्नी। तो आपका यम और यफ विवाहित क्या है? दाम्पत्य है। तो इसमें जेंडर कंफर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे। ए और बी बहने हैं, ए और बी क्या है? बहने हैं। अगला दिया है यफ ए की बहन है, यफ जो है, अब देखिए यहाँ पर ये ए की बहन हो रही है तो बी की बहन भी होगी। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस होगी तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो आपका पूछा है कि बी का यम से क्या संबंध है? तो बी का यम से साली होगा। क्या होगा? साली होगा। बात समझ में आ रहा है? आगे हम चलेंगे, आगे चलिएगा, इसको बताइएगा क्या होगा? बताइए। चलिएगा, डी के का भाई है, डी जो है के का क्या है? भाई है। यम के की बहन है, यम बहन होगी किसकी? के की।
आर डी का पिता है, आर जो है कि कौन पिता है, डी का। अगला है तथा यस यम की माँ है। तो ये बताइए यम की माँ होगी तो क्या डी की माँ नहीं होगी? तो ये माइनस और ये दोनों ऐसे, ठीक है। अब आपका पूछ रहा है क्या, देख लीजिए के का आर से क्या संबंध है। तो के का आर से पूछा है ना, तो पुत्र या पुत्री, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, आपका अगला होगा ये चीज देखेंगे। अगला क्या होगा, ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का क्या है, पिता है। क्या बी का पिता नहीं लगेगा? लगेगा। बात समझ में आ रहा है। अगला दिया है कि डी सी का पिता है, डी जो है किसका पिता है, सी का। ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का क्या है, पुत्र है, पुत्र ना। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है? तो डी का ना ई से। अब इसमें कुछ नहीं सोचिए, ये चीज हम बताएं कि जहाँ टू गैप से ऊपर जाने लगे तो उस रिश्ते में पर लगाया जाता है, पर पोता। तो इसमें देख लीजिए पहले कौन दिया है, डी दिया है, तो डी पहले होंगे और ई बाद में, तो पर दादा हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न पर चलेंगे, ये आपका है, थोड़ा सा बताएंगे। चलिए बोलते रहिए, ठीक है। आप देखेंगे ए डी का भाई है, ए भाई है किसका, डी का। और डी बी का पिता है, डी बी का क्या है, पिता है। और बी और सी बहने हैं, बी और सी क्या है, बहने हैं। तो बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? बस सी जो है कि चाचा कहेगा किसको, ए को, तो ये लगेगा, तो क्या हो जाएगी, भतीजी। चलिए आज का इतना ही प्रश्न आपके लिए रहेगा, और शेष जो है कि हम लोग फिर से कल मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब और जो है कि शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर जो है कि इससे नई नई तकनीकी के साथ और नई नई चीज़ों के साथ फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, और हमारा वीडियो डेली बाय डेली आपके पास पहुंचता रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे से भी आप क्या करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि हम लोगों को सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा मिले। धन्यवाद, राधे राधे, फिर हम लोग कल मिलेंगे।